are reading chapter 17, Stars and the Solar System. So let's start from page number 224. Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening. Orion दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं यहाँ सीरियस दिया हुआ है, ठीक है. ओरियन बताती हूँ मैं आगे. तो winter in the late evening, it is one of the most magnificent constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. Orion is also called the hunter. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. The 4 bright stars appear to the arranged in the form of a quadrilateral. Okay, the star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to ओरियन. ओरियन के पास सीरियस है. ये है ओरियन, देखें आप, ये है ओरियन, ठीक है. और सीरियस इसके पास में है ये. ओके, विच इज द हाई ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन. टू लोकेट सीरियस, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन. ये देखिए, इमेजिन करें आप यहाँ पर एक लाइन. ओके, look along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. Okay, तो ओरियन जो है एक और फेमस कॉन्स्टलेशन है जिसे हम विंटर सीजन में रात में, है ना, लेट नाइट में देख सकते हैं. ये स्काई में सबसे ज्यादा कॉन्स्टलेशंस में गिना जाता है. इसमें भी 7 और 8 ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं. ओरियन को हंटर भी कहते हैं, ठीक है. इसके मिडिल में 3 स्टार्स, ठीक है, वो हंटर्स की बेल्ट को इंडिकेट करते हैं. और 4 ब्राइटेस्ट स्टार्स क्वाड्रिलेटरल के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं, ठीक है, अरेंज दिखाई देते हैं. तो स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस ओरियन के पास दिखाई देता है. सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मिडिल के 3, है ना, जो स्टार्स हैं, उससे गुजरने वाली लाइन को आप इमेजिन कीजिए. और इसके टुवर्ड्स आपको इसके टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखिए. तो इस लाइन के टुवर्ड्स आपको एक बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार दिखाई देगा. ये सीरियस है. तो नॉर्थ स्काई में एक और मेन कॉन्स्टलेशन कैसियोपिया है, ठीक है. ये विंटर में रात्रि के, है ना, रात में, ठीक है, नाइट में फर्स्ट और अर्ली पार्ट कहा जाए, है ना. अर्ली पार्ट मीन्स प्रथम पहर में दिखाई देता है. ये इंग्लिश के लेटर W या M के बिगड़े हुए रूप जैसा दिखाई देता है. आप यहां देख सकते हैं, ठीक है. तो क्या आप जानते हैं कि किसी कॉन्स्टलेशन में केवल 5 और 10 स्टार्स ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं. हम अपनी नेक्ड आईज से किसी कॉन्स्टलेशन के केवल ब्राइटेस्ट स्टार्स को ही देख पाते हैं. जिन स्टार्स से मिलकर कोई कॉन्स्टलेशन बनता है वे सब हमसे इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है. वे स्काई में केवल एक ही लाइन ऑफ साइट मीन्स होता है, दृश्य रेखा पर है, ठीक है. अब आता है हमारा द सोलर सिस्टम. इसके बारे में आप पहले भी शायद पढ़े हो या जानते हो, पर चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं. सोलर सिस्टम तो सन और वो सेलेस्टियल बॉडीज जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड, है ना, मीन्स सूर्य की परिक्रमा करते हैं या उसके राउंड लगाते हैं, ठीक है. तो उन सब से मिलकर आपका सोलर सिस्टम बना है, ठीक है. इस फैमिली में बहुत सी बॉडीज हैं, जैसे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओर्स, ठीक है. प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, कॉमेट्स मीन्स धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स मीन्स क्षुद्र ग्रह, और मेटेओर्स मीन्स होता है उल्काएं, ठीक है. तो सन और इन बॉडीज
या इन ऑब्जेक्ट्स कहा जा सकता है ना। सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जैसा आप जानते ही हैं कि अर्थ भी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सोलर सिस्टम का एक सदस्य है और ये एक प्लैनेट है अर्थ। ठीक है, इसके अतिरिक्त 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन का राउंड लगाते हैं। तो सन से डिस्टेंस के अनुसार इनके जो आपके क्रम है वो इस प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है सन के बाद है मरकरी, मरकरी फिर वीनस, ये देखें आप, सन, मरकरी, मरकरी के बाद है आपका वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न और सैटर्न के बाद यूरेनस और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। ठीक है, तो यहां पर बूझो कहता है कि ये देखे नीचे सवाल कर रहा है बूझो कि मैंने तो ये पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, तो क्या आप जानते हैं कि 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में। ठीक है, और प्लूटो जो था वो सन से सबसे ज्यादा फार्थेस्ट प्लैनेट था, सबसे ज्यादा दूरी पर था प्लूटो। तो 2006 में, है ना, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने उस प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बताई। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में जो था वो प्लूटो फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। ठीक है, वो ज्यादा समय तक सोलर सिस्टम में नहीं रह सका। ओके, चलिए तो अब सोलर सिस्टम की फैमिली के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिया है सन। तो सन जो है हमसे सबसे ज्यादा पास वाला, है ना, सबसे नियरेस्ट स्टार है और ये कंटिन्यूअसली ह्यूज अमाउंट में एनर्जी और हीट, ठीक है, सॉरी हीट और लाइट हमें देता है। और वो क्या कर रहे हैं, एमिटिंग मीन्स उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी की, अर्थ की सारी एनर्जी का सोर्स सन ही है और वास्तव में सभी प्लैनेट्स की हीट और लाइट की एनर्जी का मेन सोर्स सन ही है। ठीक है, फिर आते हैं द प्लैनेट्स। तो द प्लैनेट्स स्टार्स की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स में अपनी लाइट नहीं होती है, वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या आप स्टार्स या प्लैनेट्स में डिफरेंस कर सकते हैं? तो प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंस करने का इजी मेथड ये है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग होते हैं ना, टिमटिमाते हैं, जबकि प्लैनेट ऐसा नहीं करते। ओके, स्टार्स के सापेक्ष सभी प्लैनेट्स की पोजीशंस भी चेंज होती रहती है। ठीक है, ईच प्लैनेट एक डेफिनेट पथ पर सन का राउंड लगाता है। ठीक है, उसकी परिक्रमा करता है और इस पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्लैनेट द्वारा सन की, है ना, का राउंड पूरा करने में लगे टाइम को उस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो प्लैनेट्स की सन से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी, उनके रिवॉल्यूशन के पीरियड में भी इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ बूझो बोलता है कि मैं ये जानता हूं कि सन की, है ना, सन का राउंड करते समय प्लैनेट्स की
मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सन का राउंड लगाते हैं तो प्लैनेट्स की आपस में टक्कर क्यों नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी का मैं आपको यहाँ पर चित्र दिखा रही हूँ, देखो पिक्चर दिखा रही हूँ, है ना। तो पिक्चर देखें और इसमें आप राउंड लगाएंगे तो कैसे एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, है ना। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ कि सन के जब अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है ना, के साथ प्लैनेट लट्टू की तरह, ठीक है, लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगती है। ठीक है, किसी प्लैनेट द्वारा एक रोटेशन पूरा करने में लगने वाले टाइम को उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट द रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो कुछ प्लैनेट्स के some planets are known to have moons, satellites revolving around them। कुछ planets के सैटेलाइट्स और मून्स हैं जो उनका राउंड लगाते हैं। ठीक है, किसी सेलेस्टियल बॉडी की परिक्रमा करने वाले और भी सेलेस्टियल बॉडीज को पहले सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, यहां बता रहा है एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। ओके, तो अर्थ, द अर्थ, पृथ्वी को या अर्थ को हम सन का सैटेलाइट कहा जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, है ना, जबकि हमें इसे क्या कहना चाहिए, सन का प्लैनेट कहना चाहिए, प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, तो प्लैनेट्स की परिक्रमा करने वाले या उनकी राउंड लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ही सैटेलाइट्स वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ का राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ बूझो पहेली का एक क्वेश्चन यहाँ फिर है कि क्वेश्चन नहीं है, वो बता रही है कि अर्थ जो है वो सूर्य का राउंड करता है ना, सूर्य का राउंड लगाता है, सन का राउंड लगाता है। तो क्या इस कारण से ही अर्थ सन का सैटेलाइट है, ये क्वेश्चन कर रही, तो उसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया। ठीक है, कि एक दूसरे का ये, जैसे सूर्य का राउंड कौन लगा रहा है, सन का राउंड कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है ना, तो अर्थ सन के लिए सैटेलाइट का काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे अर्थ का राउंड क्या लगा रहा है, मून लगा रहा है, तो मून अर्थ के लिए क्या होगा, सैटेलाइट होगा। ठीक है, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।